शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। हम आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो। बाबा से मिलन का अनुभव। बाबा कहता है, जब आत्माएं अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाती हैं, तब परमात्मा मिलन का अनुभव करती हैं। तो सारा ध्यान समेत अंतर्मुखी हो। एक के अंत में बिंदु रूप आत्मा अपने ही अंदर गहराई में निकल जाओ। अपने आत्मिक स्वरूप को देख। सत्य स्वरूप को देख। महसूस करें, इमर्ज करें। प्रकाश का बिंदु मैं आत्मा इस देह को अलग अनुभव करें और अपने को आत्मा लाइट स्वरूप अलग अनुभव करें। डिटैच हो। अपनी देह को देख। और अपने को आत्मा समझ इस स्थिति का अभ्यास कर।
हम आत्माएं हैं। इसको रियलाइज करो। मेरा स्वधर्म शांति है, साइलेंस है। इसको रियलाइज करो। शरीर की भी आवाज नहीं। अपने निज स्वरूप में खुद को देख। हम आत्माएं हैं। अपने निज स्वरूप में निज गुणों में अपने स्वरूप में टिक जाएं। इस सत्य स्वरूप में मैं स्पष्ट खुद को देख रही। मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता बाबा है। देहभान भुला दिया। आत्मिक स्थिति में हम आत्माएं
केवल परमात्मा को याद करते हैं। अकेली आत्मा अपने मन को, बुद्धि को बाबा से जोड़े। एक ही बाप है। बेहद का बाबा है। बीज रूप बाबा है। इस पूरी मनुष्य सृष्टि का बाबा के साथ अपने लाइट स्वरूप में, बिंदु रूप में जुड़ जाओ। बाबा हम आत्माओं को आप समान बना रहे हैं। पवित्रता, अनुभव करो। ये योग भट्टी है। बाबा कहता है इस योग अग्नि में बाबा के साथ आप आत्माएं पवित्र
पवित्र हो रही हो। बदल रही हो। तो बाबा के वाइब्रेशंस को कैच करो। परमात्मा संकल्पों को कैच करो। इस समय हम आत्माएं परमात्मा के साथ हैं। इस स्मृति के स्वरूप बन जाओ। मैं परमात्मा के साथ हूँ। पवित्र हो रहा हूँ। बाबा के साथ इस योग अग्नि में हम परिवर्तन हो जाते हैं। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता,
फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। ये हमारा परिवर्तन है। याद करो। अपने पिता से वर्षा ले रहे हो। आज बाबा ने कहा इस जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। शिव शक्ति हो। देवता हो। देव अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। इस याद में, इस योग में अपने परिवर्तन का अनुभव कर। देवता बन जाते हो। बन रहे हैं। हमारा परिवर्तन बाबा कर रहा है।
नर है इस बार, नारायण है उस बार। बाबा, हम आत्माओं का परिवर्तन कर रहा है। मीठे बच्चे, ओम शांति। तो आज बाबा हम सबको कहता है कि योग में
आप परिवर्तन हो जाते हो। आज का वरदान, मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते। तो जैसे आजकल बाबा की भट्टी कर रहे हैं, 1969 की हर मुरली एक एक भट्टी है, जिसमें बाबा हमको कहता है कि भट्टी में आपका रूप, गुण और कर्तव्य बदल जाता है। तो आज का वरदान भी बाबा ने उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया। बाबा कहता, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता। ऐसे जब पाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तित हो जाते हो। ऐसा खींच पाप हम आत्माओं को करता है, लेकिन वो खींच तब महसूस होती है जब हम अपनी स्मृति को पूरा आत्मिक बना लेते हैं, भूल जाते हैं देह है भी कि नहीं। तो जब हम अकेली आत्मा बन जाते हैं तो बाबा कहता है वो आत्मा चुंबक की तरह परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती। और उस कनेक्शन से बाबा कहता, मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालें तो ईंट बन जाती, ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए इस याद को ज्वाला रूप कहा गया। इंटेंस की एक ही एकाग्रता है, जिसमें भाव और भावनाएं सब आत्मिक हैं। उस समय आत्मा सिर्फ अपने निज गुणों की तरफ ही आकर्षित होती है। तब वो परिवर्तन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। कि जब पहली पहली बार हमने योग किया, ये आप सबका भी अनुभव होगा, जो पहला योग था, जो योग लगा, वो योग, यूं तो कई योग किए हैं, लेकिन जब पहली बार बाबा के साथ योग लगा तो उस आनंद का, आत्मा के निज गुणों का अनुभव किया गया। शांति का, आनंद का, पवित्रता का, वो कनेक्शन बाबा के साथ। तो आज बाबा हमको ये कहता हैं बाबा की 1969 की मुरली पे। आज की मुरली वैसे बड़ी ही बाबा की कल जैसी मुरली है। कल बाबा ने हमें निर्भय और निर्वैर बनाया। आज बाबा हमको डबल अहिंसक बनाता है। और उससे पिछली की मुरली में बाबा ने कहा था आपको 100% दैवी गुण धारण करना। तो अब बाबा हमको एक एक गुण रोज धारण करवा रहा। तो ये मुरली पढ़ना। तो चलते हैं 1969 में बाबा की एक और भट्टी में, जो है 20 दिसंबर 1969 की। अब देखो एक ही मुरली और रह गई है तो हमारी 1969 की सभी मुरलियां हो जाए। तो आज की मुरली बाबा कहता है, प्लेन याद से प्लान्स की सफलता, कि जितनी
प्लेन, प्लेन याद बाबा किसको कहता है? एकदम साफ, स्वच्छ। क्योंकि अगर याद प्लेन नहीं है, जिसमें कुछ मिलावट है, तो प्लान्स की सफलता नहीं है। तो ये हम अपने पर भी लागू करेंगे कि हम, चलो हम सेवा के प्लान्स नहीं भी बनाते, लेकिन हम अपने परिवर्तन के बहुत प्लान्स बनाते हैं। ये गुण करना है, वो गुण करना है, ये करना है, वो करना है, इस पुरुषार्थ को करना है, इसको करना है, आज ये करेंगे, तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। तो बाबा आज, बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाबा कहता है, क्या देखने और क्या करने आए? बाबा कहता है, आज बाबा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने लिए आए। तो आज बाबा हम सबसे वायदा कराने आए। बाबा क्या वायदा कराता है? बाबा कहता है, वायदा करने में तो ये आत्माएं आदि से ही प्रवीण है। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने लिए आए। तो बाबा का पहला सेंटेंस है, बाबा क्या देखने और क्या करने आया है? तो आज बाबा वायदा लेने आया। किन से? अति स्नेही बच्चों से। तो बाबा कहता है, यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो। क्यों? क्योंकि अपना परिवर्तन करना कोई साधारण बात नहीं, विकारों पर जीत पाना साधारण नहीं, पवित्र रहना साधारण नहीं। इस कलयुगी संसार में, पवित्र संसार में पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं। वहां तो सभी पवित्र हैं। बड़ी बात है, बाबा कहता है, जब अपवित्र संसार में आप पवित्र रहे, देन इट बिकम्स समथिंग। तो आप आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो, जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया। ये हिम्मत है। समीप वही आत्माएं रह सकती हैं जो बाबा की मर्यादाओं के, उन सीमाओं के अंदर रहती हैं। जो हिम्मत रख, बाबा कहता, बाबा के समीप भी रहे और स्नेह भी लिया, मदद ली भी और की भी। तो उसी संस्कारों को बाबा कहता है फिर से टेस्ट करने आए। एवर रेडी तो सभी है ना। बाबा कहता वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, ये पांच बातें एक एक के हर कदम से नजर आ। वायदा, क्या बाबा वायदा लेने आया है? एकता, स्वच्छता, महीनता, महीनता अर्थात गहराई, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। ऊंचा, ऊंचे संकल्प, ऊंचे बोल और ऊंचे कर्म, महानता, महान आत्माएं। क्योंकि महान आत्माओं के कर्तव्य महान होते हैं। तो बाबा कहता है, ये पांच बातें एक एक के हर कदम में नजर आ। तो आज बाबा इन पांच बातों का वायदा लेने आया है। स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जिसको बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, अंदर बाहर एक ही हो।
ऐसा नहीं बाहर से मीठा बोले अंदर संकल्प चल रहे, नहीं, स्वच्छता, क्लीन। तो बाबा कहता सुनाया था ना, भट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले, वो दिन याद है ना। लोग सभी क्या कहते थे, सभी के मुख से यही निकलता था, यह एक ही सांचे से निकली हुई है। दादियों के बारे में बाबा कहता, क्योंकि सब एक ही मत में एक जैसे ही सब नजर आते थे, और बात, चलन, बोल, सब एक जैसा। सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण जहां देखो वहीं नजर आता है। एक जैसे कपड़े दादियों के, एक जैसे बोल, एक जैसा स्नेह। तो बाबा कहता है सब कहते थे कि एक ही सांचे से निकली हुई। वो किसका प्रभाव पड़ता था? अव्यक्ति पालना का प्रभाव। बाबा कहता है व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। क्यों आते थे बाबा ने ऊपर बताया, क्योंकि एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता, इन पांचों बातों को हर कदम में पालन करते थे। साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्तियां देखने में आते थे। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि अपने चेहरे को म्यूजियम बना दो। कल की मुरली में जो हमने पढ़ी थी, जिसमें बाबा कहता है आपका भ्रुकुटी, आपके नयन और आपका मुख, ये आपका म्यूजियम है जो आकर्षित करे आत्मा। नयन की कैसे, आपकी दृष्टि क्या है, जिसको बाबा कहता है दृष्टि अलौकिक करो। मुख से ज्ञान रतन निकले और मस्तक में स्मृति, मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहता है साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्तियां देखने में आते। अब फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी या फिर 16 दिन की भट्टी। तो बाबा कहता है इस भट्टी में ऐसे बनकर निकलना, ऐसा अपने आप को परिवर्तन करना है। तो एक बात हमेशा बाबा कहता है कि अगर आप दृढ़ संकल्प करो, संकल्पों में संभालो, तो परिवर्तन आसान हो जाता। जिसको बाबा ने पिछली से पिछली मुरली में कहा था कि महीनता में नहीं जाते हो तो साधारणता में रह जाते हो। महीनता में जाओ तो साधारणता में नहीं जा पाओगे। तो बाबा, महीनता अर्थात गहराई में चले जाना। कल की मुरली में हमने पढ़ा था कि जितना महीनता में जाओगे उतना ही परिवर्तन आसान होता है। तो बाबा कहता है अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के लिए। तो हम सभी परिवार में अपने घरों में रहते हैं। तो बाबा कहता है अपने, और हम सब परिवार वाले हैं, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा रखें, छोटी छोटी बातों में उलझाए नहीं, जिसको बाबा कहता है रॉयल आत्माएं। जो रॉयल आत्माएं होती हैं, रिवाजी रॉयल आत्माएं भी बाबा कहता है वो छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देती है। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हाई रखो कि सिर्फ उस पर ध्यान दो जो आपको करना है।
उस पर ध्यान ना दो जो बाकी कर रहे। क्योंकि हमारा जो 63 जन्मों का संस्कार है वो ये है कि बाकी क्या कर रहे हैं। हम बड़े भी इसी उससे हुए हैं। हमारे माँ बाप जब हम छोटे थे तो कंपैरिजन ही चलता था। वो ये कर रहा है आप भी करो, वो स्कूल में फर्स्ट आता है आप भी आओ, वो यहाँ गया आप भी जाओ, ये करो वो करो। कंपैरिजन में रहे तो हमेशा वो संस्कार बन गया हमारा, दूसरों को देखने का। कि जब हम लौकिकता में बड़े हो रहे थे तो यही था कि मैं कितना वर्थ हूं वो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, विच इज रॉन्ग। सामने वाले से हमारा नाप तोल होता है ना। कंपेरिज्म एंड कंपटीशन। बाबा कहता है सब रॉन्ग है। आप सिर्फ अपने पर ध्यान दो, जिसको बाबा ने संडे को कहा स्व चिंतन। तो हम इस चीज को अपना मंत्र बना लें कि ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाट आई हैव टू डू। और दूसरों के कर्मों को देखना ही नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि आप अगर ब्रह्मा बाबा को देखें तो मैं बाबा को सोच रहा था कि यज्ञ में जो बाबा ने अभी बात करी 16 वर्ष की भट्टी में 350 आत्माएं है ना, और आई हैं, और सब एक से बढ़कर एक कहानियां बहुत सुनी है, हम सबने सुनी है, आपने भी सुनी है कि कैसी कैसी आत्माएं थी, है ना। तो बाबा ने अपने परिवर्तन से उनको परिवर्तन किया। बाबा के कर्म, बाबा अपने कर्मों पर अटेंशन देता था कि मुझे क्या करना है। कोर्ट केस भी हुए, पिकेटिंग भी हुई, और ले जाया जाता था, है ना, कई कुछ हुआ। लेकिन बाबा का कर्म जो हो रहा है उससे तय नहीं होता था। बाबा कहता था कि मुझे क्लैरिटी है मुझे क्या करना। So I don't have to see what is happening outside or what others are thinking about me or saying about me. That doesn't change how I have to behave or what I have to do. मधुबन में भी बैगरी पार्ट में वट एवर हैपन्ड, कोई आए कोई गए, ये है वो है, कोई भी परिस्थिति में बाबा ने अपने संकल्पों को कर्मों को चेंज नहीं किया, वो तय है। तो ये सीख हमने बाबा से लेनी कि व्हाट आई हैव टू डू इज फिक्स्ड। मुझे जो करना है वो फिक्स्ड है। तो उससे क्या होता है, माया हिला नहीं सकती, जिसको बाबा कहता है अचल अडोल स्थिति। कि आप अपनी अचल अडोल स्थिति बना लो, और वो तब बनेगी जब हम प्रभाव से बच सकेंगे। और प्रभाव से तब बचेंगे जब हम पहले से ही अपने कर्मों को फिक्स रखेंगे कि मुझे क्या करना। तो बाबा कहता है सारे देवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है, तो देख लो। तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता? तो बाबा कहता है आज हमें अपनी विशेषता दिखानी है। वो बातें बाबा कहता है तो 5 सुनाई, 5 बातें बाबा ने सुनाई। कौन कौन सी? देखें, सबको अनम्यूट करते हैं। तो 5 बातें जो बाबा ने सुनाई: एकता, स्वच्छता, मधुरता और मन वांचन कर्म में महानता।
तो जब यह पांच बातें बाबा कहता है हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तभी विशेष आत्माएं नजर आएंगे। तो यहां भी देखो बाबा कहता है पे अटेंशन टू सेल्फ। जैसे एक लौकिक कहावत है, अगर हम किसी के ऊपर उंगली कर रहे हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ ही हैं, है ना। तो उसने तो एक बात गलत करी, लेकिन आपकी चार उंगलियां आपकी तरफ है, तो आपकी चार बातें गलत है। भाव, भावना, संस्कार और स्वभाव, है ना। तो बाबा कहता है ये पांच बातें, फिर से बाबा की पांच बातें। एकता, एकता बाबा किसको कहता है? एकता, एक बाबा के साथ कनेक्शन। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनमानी कर्म में महानता। तो ये पांच बातों को हम पकड़ लें। बाबा कहता है जब यह पांच बातें संकल्प बोल कर्म में याद रखेंगे तो विशेष आत्मा नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे तब बाबा को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाबा कहता कैसे? परिचय देने से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से। तो इन पांच बातों को बाबा कहता है कर्म में लाओ। सिर्फ सर्विस के प्लान्स नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो यहाँ प्लेन बुद्धि और प्लान की बात आती है, ये हम कल करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि ये बाबा ने बड़ी ही पावरफुल बात कही, ये पांच बातें। तो हम इन पांच बातों को, इस पर अटेंशन रखना। तो कल देखेंगे प्लेन और प्लान्स का क्या कनेक्शन बाबा बताते। तो हमें मूल बात यह है, बाबा कहता है औरों को नहीं देखना, क्योंकि बाबा ने हमेशा, आप देखें ज्ञान में, जब भी बाबा संस्कार, कल भी बाबा ने जो कहा, निर्भय और निर्वैर। निर्वैर क्यों? क्योंकि आप सभी के कल्याणकारी हो। इंपॉर्टेंट लाइन थी। आपको किसी से वैर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आप सभी के कल्याणकारी हो। सो इम्पोर्टेंट है ये समझना कि क्यों नहीं वैर हो। आप निर्भय होने चाहिए। अब इम्पोर्टेंट है क्यों बाबा कहता है निर्भय होना चाहिए, तो बाबा ने उत्तर दिया क्योंकि आप आत्मा हो। अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट, कि आप आत्मा हो। तो आत्मा हो तो निर्भय होना चाहिए, क्योंकि आप तो, बाबा ने जैसे शब्द यूज किए, छत गिर जाए तो आपको मेरे पास आना है, गोली लग जाए आपको मेरे पास आना है। तो बाबा कहता है वो भय निकल जाए। तो हमेशा बाबा ने जितने भी गुणों को हमको बताया है वो ये है कि सामने वाला तय नहीं करता है कि मेरा कौन सा गुण इमर्ज होना चाहिए, वो मैं तय करूंगा। आपको तय करना है, और उसको तय करने के लिए आपको अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हाई रखना है कि आपको नीचे की कोई भी बातें प्रभाव में न ला सके। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है कि कोई बात अगर मुझे प्रभावित करती है, तो इसका अर्थ है मेरी कॉन्शियसनेस अभी हाई नहीं है, ऊंची नहीं है, जिसको बाबा कहता है कि हाई जंप लगाओ।
कॉन्शियसनेस हाई होनी चाहिए, है ना? तो इसकी आज प्रैक्टिस करते हैं कि हम इन 5 बातों को अपने मन, वचन और कर्म में लेकर सामने वाला तय ना कर पाए कि मैं क्या रिस्पॉन्ड दूंगा। आई एम डिटरमिन्ड हाउ आई हैव टू बिहेव। और दादी जानकी का एक तरीका था कि हर बात को करने से, कहने से पहले वो 1 सेकंड पॉज देती थी। कोई उनसे क्वेश्चन भी पूछता था, वो थोड़े टाइम पॉज में, साइलेंस में। और आप सबने सुना होगा, दादी कहती थी कि मैं अंदर चली जाती हूँ। आई डोंट जस्ट रिस्पॉन्ड देयर एंड देन, आई गो इनर। क्योंकि मुझे अपनी दैविता, महानता को प्रत्यक्ष करना है, सो आई हैव टू इमर्ज दैट। तो ये पॉज लेने की क्वालिटी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर सिचुएशन में, हर बात में अपने को पॉज दें। तब हम इन गुणों को इमर्ज कर पाएंगे, वरना गुण इमर्ज नहीं होते हैं, बाद में याद आते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? चल, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।